बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी इस जानिब तवज्जो दिलाई गई थी। यह आम गलती है जो लोगों में पाई जाती है। होता ये है कि अगर कोई बच्चा मुर्दों की सफ़ में खड़ा हुआ होता है तो बाद में आने वाला शख्स अपना ये फ़र्ज़ समझता है कि उस बच्चे को वहाँ से हटाकर पीछे ले जाकर उसको खड़ा कर दे। फिर चाहे वो बच्चा रोए, चीखे, चिल्लाए, कुछ भी करे, बाद में आने वाला शख्स ज़रूर उस बच्चे को वहाँ से हटाता है और उसे पीछे ले जाके खड़ा कर देता है। और बाद मरतबा वो बच्चा फिर वहीं जाने की कोशिश करता है, वहीं खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन कोई और आगे उसको फिर वहाँ से हटा देता है। बच्चा रोने लगता है। पूरी नमाज के अंदर जो है यही सिलसिला चलता रहता है और सबकी नमाज के अंदर खलल पैदा हो रहा होता है। और बाद मरतबा तो ये भी होता है कि जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो कोई बूढ़ा शख्स खड़ा होता है और वो अलग से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि बच्चों को मस्जिद में लेके आ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से बहरहाल सबकी नमाज़ें ख़राब हो रही होती हैं। इस जहनों में ये बैठ गया है कि कोई बच्चा अगर बड़ों की सफ़ में खड़ा हो जाएगा तो सबकी नमाज़ ख़राब हो जाएगी। न जाने ये किस तरह से जहनों के अंदर बात बैठ गई है। तो इसलिए हर बाद में आने वाला शख्स बच्चे को हटाकर पीछे खड़ा करने की कोशिश करता है, जबकि ख्याल सही नहीं है। सही बात यह है कि बच्चा अगर बड़ों की सफ़ में खड़ा हुआ है तो उससे किसी की नमाज़ में कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी और उससे नमाज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। बच्चे को वहाँ से हटा कर पीछे ले जाकर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से ऐसे मौके पर जबकि बच्चा रो भी रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो ऐसे में उसको अपने वालिद के साथ, भाई के साथ वहीं सफ़ में खड़े होने दे, उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अहले इल्म में क्या लिखा है। शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फ़रमाते हैं, नामुल बारी की जिल्द नंबर 3 है, सफ़र नंबर 591। हज़रत फ़रमाते हैं कि अब मुफ्ताबी कौल ये है कि बच्चों को पीछे खड़े ना करें, वरना वो बहुत शरारत करते हैं। लिहाजा उनको सफ़ों में दाएं बाएं खड़ा किया जाए ताकि वो शरारत करके नमाज ख़राब ना करें। अल्लामा राफ़ी रहमहुल्लाह ने यह फ़तवा दिया है। ऐसे ही किताबुल मसाइल के अंदर हज़रत अक़दस मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुल आलिया फ़रमाते हैं, किताबुल मसाइल की जिल्द नंबर 1 है, सफ़र नंबर 434 से हज़रत फ़रमाते हैं कि अगर बच्चे एक दो हों या उनको अलग अलग खड़ा करने में इस बात का अंदेशा हो कि वह इकट्ठे होकर शरारत करेंगे और बड़ों की नमाज में खलल होगा, या इसी तरह ईदैन वग़ैरह में बच्चों की सफ़े अलग बनाने में बड़े मजमे की वजह से उनके गुम हो जाने का ख़तरा हो, तो बच्चों को बड़ों की सफ़ के साथ खड़ा करने की गुंजाइश है। ऐसे ही आसल फतावा के अंदर है। आसल फतावा की जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 302 है। हज़रत फरमाते हैं कि बच्चों को पीछे खड़ा करना मुस्तहब है अगर उनसे किसी शरारत और अपनी नमाज़ें ख़राब करने और दूसरों की नमाज़ों में खलल डालने का अंदेशा ना हो तो इसी पर अमल करना चाहिए। मगर इस ज़माने में मुशाहिदा है कि जब बच्चे इकट्ठे खड़े होते हैं तो ज़रूर शरारत करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, जिससे उनकी अपनी नमाज़ तो ख़राब होती है, बालिग़ीन की नमाज़ों में भी शदीद खलल होता है। इसी बिना पर बाद मुताख़िरीन फ़ुक़हा ने तशरीफ़ फरमाई है कि बच्चों को बालिग़ीन की सफ़ में खड़ा करना ही मुतय्यन है। ऐसे ही हज़रत अल्लामा यूसुफ़ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 है, सफ़र नंबर 407 है। हज़रत फरमाते हैं कि अगर बच्चा एक हो तो उसको बालिग़ मर्दों की सफ़ में ही खड़ा किया जाए, और अगर बच्चे ज़्यादा हों तो उनकी अलग सफ़ बालिग़ मर्दों से पीछे होनी चाहिए। और यह हुक्म बतौर वजूब नहीं, बतौर इस्तिहबाब है। ताहम अगर बच्चे इकट्ठे होकर नमाज में गड़बड़ करते हों या बड़ा मजमा होने की वजह से उनके गुम हो जाने का अंदेशा हो तो उनको बड़ों की सफ़ में खड़ा करना चाहिए ताकि उनकी वजह से बड़ों की नमाज में खलल ना आए। और यह हुक्म बच्चों का है जो नमाज और वज़ू की तमीज़ रखते हों, और न ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चों को मस्जिद में लाना जायज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हुई होगी। कोई बच्चा अगर सफ़ में खड़ा हुआ है तो उसको वहीं खड़ा रहने दे। अगर वहाँ से हटाएँगे और रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो नमाज में इससे खलल पैदा होता है, तो उसको वहीं खड़े रहने दिया जाए। इसमें कोई ख़राबी की बात नहीं, कोई इससे नमाज के अंदर खलल पैदा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।